आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। आज की प्राइम की प्रमुख खबर कुछ इस प्रकार है। भारत बंद का झारखंड में मिला जुला असर, मंत्री विधायक उतरे सड़क पर, ट्रैक्टर को लेकर निकले बंद समर्थक। दूसरी खबर, झामुमो का दावा, सफल रहा बंद, सुप्रियो ने कहा हेमंत डर कर नहीं अड़कर शासन करने वाले हैं। तीसरी खबर, भाजपा ने कहा बंद में नहीं दिखा एक भी किसान। चौथी खबर, रघुवर का तंज, किसानों के आंदोलन में अपना उल्लू सीधा कर रही विपक्षी पार्टियां। पांचवी खबर, 2 पूर्व विधायकों को जान का खतरा, डीजीपी से लगाई सुरक्षा की गुहार। छठी खबर, पति की नौकरी पाने के लिए पत्नी ने दे दी हत्या की सुपारी, अपराधियों की गिरफ्तारी से हुआ खुलासा। आइए अब सुनते हैं खबर विस्तार से। नए कृषि कानून के विरोध में किसानों द्वारा बुलाए गए भारत बंद का झारखंड में मिला जुला असर दिखा। स्वास्थ्य सेवाओं को भारत बंद से अलग रखा गया। राज्य के कुछ जिलों में बंद का व्यापक असर दिखा तो कहीं यह असरहीन रहा। लगभग सभी जिलों में बंद समर्थक सड़कों पर उतरे और विरोध प्रदर्शन किया। कई मंत्री और विधायक भी बंद कराने निकले। राजधानी रांची में बंद समर्थक अल्बर्टेका चौक पर जमे रहे। मंत्री रामेश्वर उरांव ऑटो में बैठकर बंद कराने निकले। वहीं कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे और बंधु तिर्की ने धरना देकर विरोध दर्ज कराया। वहीं जमशेदपुर में बंद समर्थकों ने साक्षी चौक पर विरोध प्रदर्शन किया। यहाँ कांग्रेसी प्रदर्शनकारी ट्रैक्टर लेकर तो झामुमो कार्यकर्ता हल लेकर बंद कराने निकले थे। मेदिनीनगर में बंद समर्थकों ने चौक जाम कर नारेबाजी की। इसके बाद मेदिनीनगर शहर के 6 मुहान जाम कर दिया। रांची में सिख संगठनों ने जुलूस निकालकर बंद का समर्थन किया तो कुछ जगहों पर राजनीतिक दलों के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने जबरन दुकानें बंद कराईं। रांची के खादगड़ा बस स्टैंड पर ऑटो चलते नजर आए, परंतु शहर में यातायात काफी कम रहा। मंत्री आलमगीर आलम बंद समर्थकों का साथ देने के लिए सड़कों पर उतरे। बरियातू बस्ती, कांटा टोली, डोरंडा आदि जगहों पर दुकानें खुली रहीं। लोगों का आना जाना सामान्य रूप से लगा हुआ था। रांची के खादगड़ा बस स्टैंड से बसों का परिचालन सामान्य दिनों की तरह रहा। हजारीबाग, कोडरमा समेत अन्य जगहों के लिए बसें रवाना हुईं। गोड्डा के जिया जोरी रेलवे ट्रैक पर सीपीआईएम, सीपीआई, कांग्रेस के नेताओं ने विरोध प्रदर्शन कर रेलवे ट्रैक को घंटों बाधित कर दिया। रांची के नामकुम में झामुमो कार्यकर्ताओं ने बंद कराया। यहाँ बंद का मिला जुला असर दिखा। दूसरी ओर पुलिस माइक लेकर बंद का आह्वान करने वाले बंद समर्थकों को समझाती नजर आई। वहीं कोयलांचल में बंद के कारण कामकाज प्रभावित हुआ। सुबह से ही विभिन्न मजदूर संगठन नारेबाजी और प्रदर्शन करते नजर आए। धनबाद, बोकारो और गिरिडीह में खनन कार्य भी आंशिक रूप से प्रभावित हुआ। हालांकि शहरों में आवागमन सामान्य रहा। अब नजर डालते हैं आज की दूसरी प्रमुख खबर पर। झामुमो के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने दावा किया है कि कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का भारत बंद सफल रहा। इस आंदोलन को समाज के हर वर्ग का समर्थन मिला। सभी ने किसानों के साथ खड़े होकर यह दिखा दिया है कि जो भी ईमान की रोटी खाते हैं वे अन्नदाताओं के साथ हैं। सुप्रियो ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह बातें कही। उन्होंने कहा कि केंद्र राज्यों के अधिकार पर अतिक्रमण कर रहा है, पर केंद्र को यह जान लेना चाहिए कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन डर कर नहीं बल्कि अड़कर शासन करेंगे। हम केंद्र से गंभीर टकराव से बचना चाहते हैं, पर डर कर शासन नहीं चलाएंगे। सुप्रियो ने कहा कि अब केंद्र सरकार एक ऐसा कानून ला रही है जिसके बाद राज्य किसानों को सब्सिडाइज रेट पर बिजली नहीं दे सकेंगे। उनसे कमर्शियल चार्ज वसूला जाएगा। राज्य उन्हें रियायत देना चाहेंगे तो भी नहीं दे सकेंगे। ऐसे में किसानों की स्थिति और खराब होगी। केंद्र की भाजपा सरकार को किसानों और आम लोगों की चिंता नहीं है। उनकी चिंता यही है कि कैसे पूंजीपतियों के हितों की रक्षा की जाए। अब नजर डालते हैं आज की तीसरी प्रमुख खबर पर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने भारत बंद विफल बताया है। उन्होंने कहा कि दोहरी राजनीति करने वाले दलों ने मंगलवार को भारत बंद का आह्वान किया था, पर झारखंड की जनता ने इस बंद को नकार दिया। किसानों के भारत बंद में एक भी किसान झारखंड की सड़कों पर नहीं उतरा। प्रकाश ने कहा कि जब किसानों का आंदोलन शुरू हुआ था तो कहा गया था कि किसी राजनीतिक दल के व्यक्ति और पार्टी को प्रवेश नहीं करने देंगे। अब उनका चेहरा साफ हो गया है। उन्होंने कहा कि जिस स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट पूर्व की यूपीए सरकार में धूल फाक रही थी, उसे केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने लागू किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में था कि वे सरकारी मंडियों को समाप्त करेंगे और एसेंशियल कमोडिटी एक्ट खत्म करके दूसरा कानून लाएंगे। नए कृषि कानूनों से मंडी समाप्त नहीं होगी, बल्कि किसान देश के किसी हिस्से में अपनी उपज बेच सकेंगे। कृषि कानूनों पर कांग्रेस विधवा विलाप कर रही है। एक और कांग्रेस किसानों के आंदोलन का समर्थन कर रही है और वहीं राज्य के कृषि मंत्री कहते हैं कि वे धान की खरीद नहीं करेंगे। इसके पीछे भी एक साजिश है। वे बिचौलियों को नई व्यवस्था कायम करना चाहते हैं।
अब नजर डालते हैं आज की चौथी प्रमुख खबर पर। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने कहा कि किसानों के आंदोलन में विपक्षी पार्टियां घुसकर अपना उल्लू सीधा कर रही है। इनका किसान के हितों से कोई लेना देना ही नहीं है। हर कदम पर इनका पाखंड दिख रहा है। रघुवर दास ने बयान जारी कर कहा कि राज्य के एक मंत्री ने किसानों की बड़ी योजना ही बंद कर दी तो एक ने धान खरीदना ही बंद करा दिया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने राज्य सरकार के वित्त मंत्री के रूप में आदेश दे दिया कि किसानों से नमी वाला धान नहीं खरीदा जाएगा, लेकिन उनकी पार्टी चाहती है कि केंद्र सरकार किसानों की सारी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद ले। राज्य सरकार खुद धान नहीं खरीदेगी, लेकिन सरकार में शामिल कांग्रेस केंद्र को नसीहत जरूर देगी। उन्होंने कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के संबंध में कहा कि उन्होंने किसानों के हित में सड़क पर उतरने की बात कही है, लेकिन उन्होंने सरकार में आते ही किसानों के लिए चल रही मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना बंद कर दी। इसमें किसानों को प्रति वर्ष 25,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता मिल रही थी। इसके साथ ही कृषि बीमा योजना का प्रीमियम जो राज्य सरकार भरती थी उसे भी देना बंद कर दिया। इधर किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए भटकना पड़ रहा है। सरकार उनकी उपज नहीं खरीद रही है। इस तरह झामुमो कांग्रेस के लोग किसानों का हितैषी बनने का स्वांग रच रहे हैं। अब नजर डालते हैं आज की पांचवी प्रमुख खबर पर। झारखंड के 2 पूर्व विधायकों को जान का खतरा है। उन्होंने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। इनमें कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव भगत और आजसू के पूर्व विधायक कमल किशोर भगत शामिल हैं। दोनों ही लोहरदगा से आते हैं। उन्होंने लोहरदगा एसपी से शिकायत की है कि उनसे 40 लाख रुपए की लेवी मांगी गई है। नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। इधर सुखदेव भगत ने मंगलवार को रांची में डीजीपी एमबी राव से मुलाकात कर सुरक्षा की गुहार लगाई। उन्होंने बताया कि अज्ञात व्यक्ति ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। उनसे 40 लाख रुपए की लेवी मांगी गई है। उन्होंने डीजीपी से मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। सुखदेव भगत ने बताया कि उनके क्षेत्र के एक युवक को एक व्यक्ति ने कहा कि सुखदेव भगत तक यह संदेश पहुंचा दो कि 40 लाख रुपए दे, अन्यथा जान से हाथ गंवाना पड़ेगा। जैसे ही उस युवक ने यह जानकारी दी, इसकी सूचना लोहरदगा एसपी को दी गई। लोहरदगा पुलिस इसकी जांच कर रही है। अब नजर डालते हैं आज की छठी प्रमुख खबर पर। हजारीबाग पोस्टेड फॉरेस्टर की हत्या के लिए उनकी पत्नी ने 5 लाख की सुपारी दी थी। इस मामले में हजारीबाग एसपी कार्तिक एस के निर्देश पर पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों में नवीन राणा, इमदाद हुसैन और मोहम्मद नोमान शामिल हैं। हजारीबाग में पदस्थापित फॉरेस्टर की पत्नी के साथ आरोपी नवीन राणा की दोस्ती थी। पत्नी अपने पति को रास्ते से हटाना चाहती थी ताकि वह उसकी नौकरी अनुकंपा पर हासिल कर सके। इसे लेकर उसने 5 लाख रुपए की सुपारी भी देने को लेकर मन बना लिया था और मामला भी तय हो चुका था। हत्या करने के लिए शुरू में 94,000 रुपए दिया गया था। फॉरेस्टर और उनकी पत्नी फिलहाल बिहार के गया में रह रहे थे। फॉरेस्टर की पत्नी ने अपराधियों को जानकारी दी कि वे गया आ जाएं क्योंकि मकान मालिक नहीं है और आकर गला दबाकर उसकी हत्या कर दे। पुलिस ने सभी आरोपियों को 4 पहिए गाड़ी के साथ गिरफ्तार किया है। मामले में मुख्य आरोपित महिला फरार हो गई है। पुलिस का कहना है कि मामले की तहकीकात की जा रही है और फॉरेस्टर की पत्नी की गिरफ्तारी के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। आज के आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।